आज के वीडियो में एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी देसी नुस्खा शेयर करेंगे, जिस देसी नुस्खे का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये लीवर के लिए रामबाण है। अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग लगातार 3 महीने करते हैं, तो आपको लीवर से संबंधित शरीर में कोई समस्या है, बालों से संबंधित कोई समस्या है, दिल से संबंधित कोई समस्या है, उस समस्या को रिकवर करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये छोटा-सा नुस्खा कैसे तैयार किया जाएगा, किन-किन चीज़ों से तैयार किया जाएगा और इसका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस स्वास्थ्य लाभ उठाना चाहते हैं, अपने शरीर को पूर्ण रूप से निरोगी बनाना चाहते हैं, बीमारी से मुक्त रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट होना 100% अगर आप संतुष्ट होना तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों हमारा एक ही मकसद है कि हमारा पूरा देश रोग मुक्त हो। क्योंकि आज के समय में सभी लोगों का, चाहे वो गरीब हैं चाहे वो अमीर हैं, उनके कमाई का 25 से 30% पैसा दवा में खर्च हो रहा है। तो दोस्तों, अपने कमाई के इस 25 से 30% खर्चे को रोकिए, अपने शरीर को रोग मुक्त बनाइए। ये हमारे अपने हाथ में है। हमारा शरीर बीमार हो कि स्वस्थ रहे, खुद अपने हाथ में। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन अंत में सबसे पहले हम उस चमत्कारी नुस्खे के बारे में बात करते हैं, जो हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर के लिए रामबाण है। दोस्तों, लीवर के लिए रामबाण माने जाने वाली औषधि है, वो है पुनर्वा। पुनर्वा हमारे लीवर के लिए, किडनी के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छी, सबसे सेफ मानी जाती है। दूसरी औषधि है दोस्तों, वो है भूमि आंवला। भूमि आंवला और आंवला, ये दोनों ही हमारे लीवर के लिए बड़े ही गुणकारी हैं। तीसरी औषधि है दोस्तों, वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी लीवर, किडनी और याददाश्त यानी दिमाग के लिए, तीनों के लिए दोस्तों सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित है। पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित बीमारी को ठीक करने के साथ साथ हमारे दिमाग को भी तेज करते हैं। अगली औषधि है दोस्तों मुलेठी। मुलेठी का नाम आपने सुना होगा। यह स्वाद में मीठी होती है और जितने मीठी होती है उसी तरीके से हमारे शरीर को ताकतवर, इम्यूनिटी को बूस्ट बनाती है। तो दोस्तों, ये 4 प्रकार की जो औषधियाँ हैं, ये जड़ी-बूटियाँ हैं, ये सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित है। अगर आप इन्हें आयुर्वेद में बताए गए तरीके के अनुसार इनका सेवन करते हैं तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इनका प्रयोग कैसे करना। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके यहाँ जो भी जड़ी-बूटी की दुकान है या पंसारी की दुकान है, उनके यहाँ जाइए जिसके यहाँ शुद्ध औषधि मिलती है। उनके यहाँ जाके पुनर्वा 50 ग्राम, भूमि आंवला 50 ग्राम, ब्राह्मी 50 ग्राम, मुलेठी 50 ग्राम, यानी इन चारों चीज़ों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। इसमें तो आप चाहें दोस्तों एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वो है दोस्तों हरी इलायची, स्वाद को बढ़ा देगी। आप चाहें तो 2-4 ग्राम वो भी इसमें डाल सकते हैं या 10-5 पीस उसके डाल सकते हैं, उसका स्वाद बढ़ा देंगे। दोस्तों, हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण भी पाया जाता है, जो कि बड़ा फ़ायदेमंद माना जाता है। तो इन सारी औषधियों को लाने के बाद इसे बढ़िया से धुल दीजिए। धुलने के बाद धुलने के बाद इसे खूब बढ़िया से सुखा दीजिए। जब औषधियाँ सूख जाए तो दोस्तों, आपके घर मिक्सर ग्राइंडर होगा, उसी में डाल करके दोस्तों इसका पाउडर आप बना लीजिए। ये पाउडर बन गया। अब इसी पाउडर को आप किसी काँच के डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। अब इसका पाउडर का प्रयोग कैसे करना है, सावधानी क्या बरतनी, फ़ायदे क्या हैं, उसके बारे में जानते हैं। अब दोस्तों, इसी में से आपको लेना है पाउडर। पाउडर का प्रयोग कैसे करना है, रोज़ सुबह खाली पेट आप क्या करेंगे, 2 कप पानी लीजिए। 2 कप पानी को गैस में चढ़ा दीजिए। अब इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके या खून करके उसी पानी में डाल दीजिए
अब उसी पानी में 1 चम्मच अभी जो पाउडर आप रेडी किए हैं उसी में डाल दीजिए। 1 चम्मच पाउडर डाल के अब उस पानी को खूब बढ़िया से उबलने दीजिए, स्लो आँच पे, तेज़ नहीं करना है। स्लो आँच पे उबलने दीजिए। वो पानी उबलते-उबलते 2 कप पानी 2 कप पानी दोस्तों, जब 1 कप पानी बच जाए, जब 1 कप पानी बच जाए तो उसे गैस बंद कर दीजिए, गैस से उतार लीजिए। गैस से उतार लीजिए, रख दीजिए, थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। जब ये गुनगुना रहे तो उसी पानी को चाय की तरह स्लो-स्लो रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है? रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। बस इतना ध्यान देना है, इस जो काढ़े को आप पी रहे हैं, इसे पीने से पहले और इसे पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। कितना दिन तक प्रयोग करना है? लगातार दोस्तों आप 21 दिन से 3 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको पेशाब सही से नहीं हो रही है, किडनी से संबंधित छोटी-मोटी कोई समस्या है, प्रोस्टेट से संबंधित छोटी-मोटी कोई समस्या है या लीवर से संबंधित कोई छोटी-मोटी समस्या है, जैसे आपको कब्ज़ की शिकायत है, आपको भूख नहीं लगती है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो गया है या आपको हल्की-फुल्की पीलिया की शिकायत, इन सारी चीज़ों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, शरीर में ताकत का संचार करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को सही करेगा। इतने इसके सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा अब इसके साथ थोड़ी-सी सावधानी बरतना है। सावधानी क्या है? दोस्तों, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आप किसी बीमारी के लिए कोई स्पेशल दवा ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर इसका प्रयोग करेंगे। जितने दिन तक इसका प्रयोग करेंगे, उतने दिन तक तली हुई कोई भी तली-भुनी चीज़ें, घर से बाहर की बनी तली भुनी चीज़ें पे विशेष ध्यान देना है, कोई भी चीज़ नहीं लेंगे। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किए गए तेल में जितनी भी चीज़ें बनाई गई उनका सेवन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करते हैं। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना। एक प्लस पॉइंट है, जो लोग शराब का सेवन कर रहे थे या कर रहे हैं, उनके लिए यह नुस्खा रामबाण का काम करेगा। रामबाण का काम करेगा। जिनका लीवर कमज़ोर है, गैस की शिकायत है, कब्ज़ की शिकायत है, उनके लिए यह नुस्खा रामबाण काम करेगा। बहुत ही फ़ायदेमंद है उनके लिए। ये सावधानी आपको बरतना है और रात का खाना जल्दी खाना है, जितना जल्दी हो सके। जल्दी का मतलब हो सके तो आप 6 बजे के पहले खा लीजिए ठंडी में और 7 बजे के पहले खाना खाइए गर्मी में। इस बात को ध्यान दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं और डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, तो दोस्तों आपका पूरा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिए। दोस्तों, हमें डेली खुश रहना होगा। खुश रहने के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। पॉजिटिव रखने के लिए दोस्तों हमें डेली 20 से 25 मिनट का ध्यान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है। हमारे अंदर आती है, क्या आती है दोस्तों? पॉजिटिविटी। हमारे अंदर आती है पॉजिटिविटी। तो दोस्तों रोज़ ध्यान करिए, योगा करिए, मेडिटेशन रहिए, स्वस्थ रहिए।